हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपने Redmi Note 7 Redmi Note 7s लेवेंडर के अंदर Android 12 को आप इंस्टॉल कर सकते हो। रिसेंटली जो गूगल है Android 12 का डेवलपर Vivo 1 अवेलेबल किया था पिक्सल डिवाइस के लिए, एंड फाइनली डेवलपर ने पिक्सल 5 का जो पोर्ट रॉम है डेवलपर Vivo 1 का उसे अवेलेबल करते हैं अपने Redmi Note 7 और Redmi Note 7s के लिए। एंड सबसे पहले चलते हुए सबसे इसके अंदर आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। ये जो डिवाइस है अभी फिलहाल Android 11 को रनिंग कर रहा है। Android 11 के अंदर जो .os है उसे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, एंड जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर लेवेंडर है, .os 5.0 है। एंड इस डिवाइस के अंदर हम दोस्तों Android 12 को इंस्टॉल करने वाले हैं, पिक्सल 5 का पोर्ट रॉम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर करना जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स, वीडियोस, गाना, म्यूजिक जो भी है सब कुछ का बैकअप ले लीजिए। सब कुछ दोस्तों कॉपी करके और कोई डिवाइस के अंदर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपका सब कुछ दोस्तों डिलीट हो सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आपको दोस्तों लेटेस्ट जो फर्मवेयर है Redmi Note 7 का उसे डाउनलोड करना होगा। एज वेल दोस्तों आपको जो पिक्सल 5 का पोर्ट रॉम है उसे डाउनलोड कर लेना होगा। सभी जो डाउनलोड लिंक है दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली टीलर रिकॉर्ड के अंदर बूट करना होगा। उससे पहले अगर आपके Redmi Note 7 के अंदर आपने कोई भी SD कार्ड को यूज़ करते हो तो SD कार्ड जो है उसे आप दोस्तों बाहर निकाल लो। SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है। SD कार्ड के अंदर अगर आप रॉम को फ्लैश करते हो SD कार्ड के साथ तो आपको जो रिकवरी है दोस्तों वो वाइप हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा और आप बूट लूप में अटक सकते हो। तो ये डेवलपर ने कहा है, तो SD कार्ड यूज़ मत कीजिएगा। SD कार्ड को रॉम को फ्लैश करने से पहले SD कार्ड को निकाल लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली जो कस्टम रिकवरी आप यूज़ कर रहे हो उस कस्टम रिकवरी के अंदर बूट कीजिए। या पर अगर आप चाहो तो दोस्तों टेलर रिकवरी यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से याद आया, टेलर रिकवरी का Android 12 वर्जन अवेलेबल हो गया है, जिसके बारे में जल्दी से मैं वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आप वेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मेरे Redmi Note 7 के अंदर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल है, तो जल्दी से ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर बूट कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसे हम वाइट कर लेते हैं थीम को, क्योंकि डार्क के अंदर जो कैमरा ढंग से फोकस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर वाइट कर लिया है हमने। ना दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले जो चीज़ आपको करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट डेटा करना होगा, एकदम क्लीन फ्लैश करना होगा, वरना ये जो रॉम है दोस्तों आप दोस्तों बूट नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर मैनेज पार्टीशन में जाके डेटा में जाके यहाँ पर येस टाइप करना होगा फॉर्मेट डेटा के अंदर। एंड इस प्रोसेस से आपका जो इंटरनल स्टोरेज है आपको जो दोस्तों वाइप हो जाएगा। तो मेक श्योर करना आप पूरा डेटा का बैकअप ले लो, जैसे मैंने आपको पहले क्या था, पहले बोल दिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा है फ्लैश मतलब वाइप हो चुका है। वाइप होने के बाद आपको रिबूट में जाके रिबूट टू रिकवरी करना होगा। ना आपको क्या करना होगा, आपका जो लेटेस्ट फर्मवेयर है एंड आपका जो 12 का जो पोर्ट है, Android 12 का जो पोर्ट है उसे आपको अपने डिवाइस अपने कंप्यूटर से दोस्तों अपने फ़ोन के ऊपर कॉपी करना होगा। ठीक है। सो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली दोस्तों जो हमारा फाइल है अपने कंप्यूटर से हमने फ़ोन के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हो दोस्तों, जब भी आप इस फॉर्म को बूट करोगे आपको दिक्कत आए कि आपका जो कस्टम रिकवरी है तो चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। तो सबसे पहले हमें दोस्तों जो लेवेंडर गूगल का फर्मवेयर है उसे आपको फ्लैश कर देना होगा। उसके बाद हमें जो पिक्सल 5 का Android 12 का पोर्ट रॉम है जो कि Redmi Note 7 लेवेंडर के अवेलेबल हुआ है उसे फ्लैश कर देना होगा। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पर पहले हम दोस्तों जो अपना लेवेंडर का जो फर्मवेयर है उसे फ्लैश किया है। उसके बाद जो पिक्सल 5 का दोस्तों जो पोर्ट हमने डाउनलोड किया था वो फ्लैश कर रहे हैं। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर हमें 5 मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। एंड जो डेवलपर है दोस्तों जाहिद खान करके है, बहुत ही बढ़िया डेवलपर है, टैलेंटेड डेवलपर है। तो डेवलपर के लिए तो इस वीडियो के अंदर लाइक बनता ही है। तो यहाँ पर फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो दोस्तों रॉम है उसको यहाँ पर फ्लैश हो चुका है, ऐसे आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। एंड फ्लैश होने के बाद आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम में टैप करते रहोगा। पहला जो बूट होने वाला है, फास्ट बूट जो होने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए आपको वेट कर देना होगा। एंड अगर आप रूट करना चाहते हो दोस्तों आपको मैजिक्स को फ्लैश करना होगा। उसे किस तरह से फ्लैश करते हो वो भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो अभी फिलहाल बूट होने के लिए वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो फ़ोन है दोस्तों Android 12 के ऊपर बूट हो चुका है, इसके आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो Android 12। एंड Android 12 के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, बट इसके बारे में अलग से वीडियो आएगा। Android 12 के अंदर Redmi Note 7 के लिए इस पोर्ट रॉम के अंदर क्या क्या बग्स है सबके बारे में अलग से वीडियो आएगा। एंड देखिए पा रहे हो Android 12 का सीरीज में कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर। यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन हो देख पाओगे Android S है। एंड कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर आप टैप करोगे दोस्तों आपको Android 11 का ही दोस्तों जो इस तरह के हो वही आएगा।
एंड 5 मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा पीरियड सिस्टम वगैरह करने ले। एंड ओवरऑल दोस्तों ये जो पोर्ट है दोस्तों, ये GSI पोर्ट है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड जल्दी से दोस्तों जो रॉम रिव्यू है आने वाला है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और बाय द वे, मैजिक्स को फ्लैश करना किस तरह से वो भी मैं बोलता रहा हूँ। सिंपली आपको फिर से जो अपना रिकवरी होता है उसमें जाइए। तो सिंपली दोस्तों कस्टम रिकवरी में आने के बाद आपके फ़ोन के ऊपर दोस्तों मैजिक्स के 12.2 डाउनलोड होना चाहिए। ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रख दिया है, तो सिंपली इसे सिलेक्ट कर लीजिए मैजिक्स के 12.0 को, सॉरी 12 बोल रहा हूँ वैसे 22। सो यहाँ पर हमारा जो मैजिक्स के फ्लैश हो चुका है। सो यहाँ पर दोस्तों रिव्यू ने बताया है जो मैजिक्स के 22 है उसे फ्लैश करने के लिए। एंड यहाँ पर मैजिक्स के जो है कस्टम रिकवरी के साथ फ्लैश कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ोन को रिबूट कीजिएगा। उसके बाद जो मैजिक्स का जो APK है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। सो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है फिर से बूट हो चुका है। एंड नाउ चलते दोस्तों अपने फाइल मैनेजर के अंदर। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज एंड जो हमने APK बोला था मैजिक्स का APK उसे हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर देना होगा। एंड यहाँ पर क्रोम क्रैश कर गया है, कोई बात नहीं। जैसे आपको बोला था दोस्तों एक GSI वाला पोर्ट है, तो कुछ चीज़ दोस्तों क्रैश भी कर सकता है। यहाँ पर जो मैजिक से हमारा फ्लैश हो रहा है, इसके साथ हमें दोस्तों जो है Android 12 के अंदर रूट परमिशन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर डन हो चुका है। इसे ओपन करते हैं एंड बूम भाई साहब हमारे को जो है रूट परमिशन देखने को मिल गया है Android 12 के साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वंस अगेन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।